लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने आज एक फैसला लिया। फैसला ये कि वो जम्मू कश्मीर के डिफेंस पर्सोनल यानी कि आर्मी के जवान जो कि शहीद होते हैं, चाहे वो शहीद जम्मू कश्मीर में हो या जम्मू कश्मीर से बाहर किसी राज्य में हो, उनके परिजनों को जो एक्सग्रेशिया मिलता था, नेक्स्ट ऑफ किन को जो एक्सग्रेशिया मिलता था, उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है। एक्सग्रेशिया रिलीफ पहले 5 लाख मिला करता था, अब उसे इंक्रीज करके 25 लाख कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के ही जब डिफेंस पर्सोनल से हमने बात की, हमने जानने की कोशिश की कि इस एक्सग्रेशिया के कारण क्या रिलीफ जो है वो मिलेगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ करता था, जब पिछली सरकारें थी तो हुआ ये करता था कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई आर्मी का जवान देश के किसी और कोने में शहीद होता था तो उसे केंद्र सरकार से तो एक्सग्रेशिया मिलता था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट एक्सग्रेशिया अमाउंट देती थी वो अमाउंट परिजनों को नहीं मिलता था। वो परिजनों के लिए अमाउंट तभी मिलता था जब कोई आर्मी का जवान जम्मू कश्मीर में शहीद होता था। लेकिन जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार आई उसके बाद 5 लाख रुपए डिसाइड किए गए और ये सभी जवानों को कम से कम पैरिटी पर लाया गया कि जम्मू कश्मीर के वो जवान जो जम्मू कश्मीर में सर्व कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर के वो जवान जो देश के अन्य किसी कोने में सर्व कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर उनकी शहादत होती तो परिजनों को वो 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया की शक्ल में मिलते। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस समय सिविलियन किलिंग्स भी हुई है, उसके साथ साथ में कई सारे जो है वो जम्मू कश्मीर के डिफेंस पर्सोनल शहीद हुए हैं। उन मामलों में जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन थे, उन्हें जो एक्सग्रेशिया अमाउंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया वो 25 लाख रुपए ही दिया। उसी के चलते आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ये एक्सग्रेशिया के अमाउंट को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाता है इन फेवर ऑफ वो नेक्स्ट ऑफ किन जो कि डिफेंस पर्सोनल के हैं, वो जम्मू कश्मीर के हों। अगर वो जम्मू कश्मीर में सर्व करते हैं तब भी 25 लाख एक्सग्रेशिया मिलेगा, और अगर वो जम्मू कश्मीर के बाहर किसी राज्य में सर्व करते हुए शहीद हो जाते हैं तब भी उनके परिजनों को 25 लाख रुपए ही मिला करेंगे। इसके साथ साथ में सिग्निफिकेंट ये भी कि इन प्रोविजंस को इफेक्टिव किया गया है 1 फरवरी 2022 से, यानी कि हालांकि ये डिसीजन जो है वो जुलाई 2022 में लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन 1 फरवरी 2022 से होगी। यानी कि इसमें उन डिफेंस पर्सोनल को भी इंक्लूड किया गया है जिनकी शहादत फरवरी से लेकर अभी तक हुई है। इसमें ये कहा है कि इससे जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल बूस्ट होगा और वो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इन एडवर्स कंडीशंस में सर्व कर रहे हैं, इससे उन्हें एक मोरल बूस्ट जो है वो मिलेगा। और साथ ही में जो डिस्पैरिटी है, ये जो प्रेस रिलीज ऑफिशियल आई है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से, उसमें मेंशन किया गया है कि ये एक कोशिश है उस डिस्पैरिटी को खत्म करने की, जो डिस्पैरिटी उन रिलीफ प्रोविजंस के बीच में है जो जम्मू कश्मीर में दिए जाते हैं डिफेंस पर्सोनल को, और जो रिलीफ जो है देश भर के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में डिफेंस पर्सोनल को मिलते हैं। लेकिन अगर हम आर्मी के जवानों की ही बात करें, आसाम में 50 लाख रुपए जो है वो एक्सग्रेशिया के अमाउंट नेक्स्ट ऑफ किन को मिलता है। दिल्ली में रिसेंटली दिल्ली की सरकार ने इस एक्सग्रेशिया अमाउंट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। पंजाब में 1 करोड़ रिसेंटली सरकार ने जो है इस एक्सग्रेशिया अमाउंट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। हरियाणा में डिसेबिलिटी के 100% डिसेबिलिटी के मामले में 35 लाख रुपए अमाउंट जो है वो मिलती है आर्मी के जवानों को, डिफेंस पर्सोनल को। और 2016 की मैं खबर पढ़ रही थी जिसमें मेंशन किया गया था कि एक्सग्रेशिया अमाउंट को भी 50 लाख तक लाया गया है हरियाणा में। आसाम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तो नेबरिंग स्टेट्स है, नजदीकी स्टेट्स हैं जहां की एग्जांपल जो है वो जम्मू कश्मीर भी फॉलो कर सकता है। लेकिन आसाम भी जिसे कंसीडर किया जाता है कि वन ऑफ द डिस्टर्ब स्टेट्स है, जिसकी तुलना जो है जम्मू कश्मीर के साथ की जाती है, वहां पर भी जो डिफेंस पर्सोनल सर्व कर रहे हैं उन्हें अगर उनकी शहादत हो जाती है तो नेक्स्ट ऑफ किन को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का यह फैसला सराहनीय है कि उन्होंने अमाउंट को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है, लेकिन अगर उसको लेकर यह कहा जाए कि ये डिस्पैरिटी खत्म करने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर और अन्य स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, तो वो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी एक ग्लेयरिंग डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है इस मामले में कि आपकी नेबरिंग स्टेट्स में ही जो आर्मी के जवान सर्व करते हैं, अगर वहां के लोकल जो डिफेंस पर्सोनल, लोकल पंजाब का कोई व्यक्ति अगर आर्मी में भर्ती होता है, वो देश के किसी भी कोने में सर्व अगर कर रहा है और उसकी शहादत हो जाती है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर जैसी जगह
जहां पर सर्व करना भी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर जैसी जगह जहां पर आर्मी को भी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान सर्व करते हैं उन्हें भी खतरा रहता है आतंकियों से, ऐसी जगह पर सर्व करके जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो अगर जम्मू कश्मीर में सर्व करते हैं, जम्मू कश्मीर में शहीद होते हैं, या जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं सर्व करते हैं और शहीद होते हैं, तो उन्हें अब जो है एक्स ग्रेशिया अमाउंट बढ़ाकर केवल 25 लाख किया गया है। तो इसे डिस्पैरिटी खत्म करना किस तरीके से माना जाए। वहीं हमारी जब बात जम्मू कश्मीर के डिफेंस पर्सोनल से हुई तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो केवल आर्मी के जवानों के लिए है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पिछली सरकारों के दौर में देखने को मिला था कि डोगरा रेजिमेंट के ही 17 जवान जिस समय मणिपुर में शहीद हुए थे, उस समय ये डिमांड उठी थी कि जो जम्मू कश्मीर के जवान जम्मू कश्मीर से बाहर सर्व करते हैं उन्हें भी एक्स ग्रेशिया के लिए एलिजिबल माना जाए, उनके परिजनों को भी एक्स ग्रेशिया के लिए एलिजिबल माना जाए। लेकिन पिछली सरकारों का ये मानना था कि एक्स ग्रेशिया केवल उन्हीं जवानों को मिलेगा जो जवान जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर में सर्व करते हुए शहीद होते हैं। लेकिन बीजेपी पीडीपी की जिस समय सरकार आई तो कम से कम डिस्पैरिटी इस मामले में हटा दी गई कि चाहे वो जवान जम्मू कश्मीर में सर्व कर रहा हो या जम्मू कश्मीर के बाहर सर्व कर रहा हो, अगर वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है तो वो एक्स ग्रेशिया के लिए उनके परिजन जो है वो एलिजिबल होंगे। उस मामले में तो डिस्पैरिटी ही पहले ही खत्म कर दी गई थी, तो अभी 5 लाख से अमाउंट को बढ़ाकर 25 लाख करना हालांकि एक सराहनीय कदम है, लेकिन उसे डिस्पैरिटी खत्म करना नहीं कहा जा सकता।